अमेरिका की औकात है तो चाइना से करके दिखाए। ईरान जो है शांतिपूर्ण मुल्क है, रमजान का महीना चल रहा है, इस महीने में मुसलमान अल्लाह को याद करते हैं, रोजा नमाज पढ़ते हैं, और इस महीने में किसी बेकसूर का जान लेना तक तो दूर की बात, वो इस बात को जहन में नहीं लाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जब वो लोकसभा में नेता विरोधी दल थे कि फिलिस्तीन पे जो पहला हक है वो फिलिस्तीनियों का है, इजरायली जो आए हैं यहूदी, वो लोग बाहर से आए हुए हैं, उनको जमीन खाली करना पड़ेगा। ईरान एक ऐसा देश है जिसने भारत का शुरू से साथ दिया। ये वही अमेरिका है जिसने बांग्लादेश को जब इंदिरा गांधी 1971 में आजाद करा रही थी तो यही अमेरिका ने जो है ना 7वां बेड़ा भेजा था कि हम तुम पे अटैक करेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत है तो हमारे साथ लड़के देखो, और रशिया ने हमारा साथ दिया, ईरान ने हमारा साथ दिया, लेकिन अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया, इजराइल ने। अरे हमारे युवाओं के हाथ में K-47 नहीं था, हमारे युवाओं के हाथ में बंदूक नहीं था। बंदूक आपके मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, जो असम के मुख्यमंत्री है वो एक माइनॉरिटी जो है समाज के बंदूक से टारगेट करते हैं। यह है देश के लिए अपमानजनक। असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि भाई हम अपने देश के मुसलमानों को नहीं बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं बांग्लादेश से आने वाले लोगों के लिए। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 11 सालों में, आपने बिहार में SIR किया, असम में NRC लागू हुआ, NRC में 18 लाख लोगों को शेल्टर होम में रखा गया। महोदय, पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूं, ये BBC लंदन की रिपोर्ट है कि उसमें 16 लाख हिंदू परिवार के लोग थे, मात्र 2 लाख जो थे वो जो है मुसलमान परिवार के लोग थे। तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि जो 16 लाख जो हिंदू थे वो कहां से आए थे? कोई जो है बिहार से चला गया, कोई उत्तर प्रदेश से चला गया, कोई पंजाब से चला गया, कोई असम में जाकर के अपनी खेती बाड़ी कर लिया, घर बसा लिया, जिंदगी अपनी बसर करने लगा, तो आप उसको कहते हैं कि ये बांग्लादेशी है? मैं पूछना चाहता हूं, असम में SIR क्यों नहीं हो रहा है? चुनाव आयोग क्यों नहीं SIR करा रहा है? बिहार में SIR हो सकता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है, झारखंड में हो सकता है, लेकिन असम में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि असम में भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर वहां पे SIR हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव हारने वाली है, क्योंकि एक एक भाजपा का आदमी 2-2 जगह वोट डालता है। आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर रहे, राज्यसभा सांसद रहे राकेश सिन्हा जी, वो दिल्ली में भी वोट डालते हैं और बिहार में भी वोट डालते हैं। ऐसे ऐसे भाजपा के बहुत लोग हैं जो एक वोट को 2-2 जगह डालते हैं, जो कानूनी जुर्म है, इससे देश अपमान होता है। अभी जैसे कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनी, उनकी शहादत हुई है, उसके बाद लेकर भारत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। क्या नहीं लगता है कि मोदी की मौन सहमति है इस युद्ध में? देखिए, ईरान को आपको हमको समझना पड़ेगा, ईरान एक ऐसा देश है जिसने भारत का शुरू से साथ दिया। ये वही अमेरिका है जिसने बांग्लादेश को जब इंदिरा गांधी 1971 में आजाद करा रही थी तो यही अमेरिका ने जो है ना 7वां बेड़ा भेजा था कि हम तुम पे अटैक करेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत है तो हमारे साथ लड़के देखो, और रशिया ने हमारा साथ दिया, ईरान ने हमारा साथ दिया, लेकिन अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया, इजराइल ने हमारा साथ नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जब वो लोकसभा में नेता विरोधी दल थे कि फिलिस्तीन पे जो पहला हक है वो फिलिस्तीनियों का है, इजरायली जो आए हैं यहूदी, वो लोग बाहर से आए हुए हैं, उनको जमीन खाली करना पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी से कोई बड़ा नेता तो भारतीय जनता पार्टी में न पैदा हुआ है न होगा, ये पूरा विश्व जानता है। और ये नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम विश्व गुरु है, ये झूठ गुरु है, झूठों का गुरु है, झूठों का सरदार है, बहरूपियों का सरदार है। इसी पे मेरे को एक शेर याद आता है, समझ रहे हैं, ये तानाशाह सरकार के खिलाफ एक शेर है, बहरूपिया है, बहरूपिया है, बहरूपिया है, धार्मिक मोड़ देता है, बहरूपिया है, सियासत को धार्मिक मोड़ देता है। कोई सच बोले तो मुकदमा जोड़ देता है, कोई सच बोले तो मुकदमा जोड़ देता है। साधु का भेष बदल कर आया है एक नया हिटलर, साधु का भेष बदल कर आया है एक नया हिटलर, गरीबों की दुकानें और मकानें तोड़ देता है, गरीबों की दुकानें और मकानें तोड़ देता है। ये साधु का भेष बदल कर जो हिटलर है नरेंद्र मोदी, ये देश के लोकतंत्र को जो कुचलने का काम कर रहा है। जो ईरान हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा, पाकिस्तान बार बार जाता था यूनाइटेड नेशन में, कहता था कि कश्मीर के लिए हमें समर्थन दीजिए, लेकिन भारत ने ईरान को कभी भी धोखा नहीं दिया, न ईरान ने भारत को धोखा दिया। ईरान ने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया, लेकिन आज उसी अमेरिका ने पाकिस्तान के जनरल को बुला करके बिरयानी खिलाया, मेजबानी किया। आज वही अमेरिका पाकिस्तान को फंड दे रहा है और आप अमेरिका को अपना दोस्त मानते हैं। उसके दबाव में जो हमारे किसानों का गला घोट रहे हैं। ईरान के जो नेता थे, राष्ट्र नेता जो है खमेनी साहब की शहादत को मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं कि ऐसे जाबाज लोगों को हर देश का राष्ट्र होना चाहिए।
जो अपने देश के लिए मरना पसंद किया, लेकिन किसी के सामने झुकना पसंद नहीं किया। अमेरिका को दो टूक जवाब दिया कि हम अपने देश को ताकतवर बनाएंगे, इसके लिए तुम हमारी जान ले लो, लेकिन हम तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। इसे कहते हैं असली राष्ट्रभक्ति, इसे कहते हैं असली देशभक्ति। ये देशभक्ति नहीं है कि आप अडानी के दबाव में, अंबानी के दबाव में, अपने मंत्री के दबाव में, जफरी स्टीम फाइल के दबाव में देश के किसानों का गला घोट दिया आपने। अमेरिका के किसानों को 60%, 80% अमेरिका सब्सिडी देता है। भारत की सरकार बताए कि वो हमारे देश के किसानों को एमएसपी तक नहीं देता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है। गेहूं, चावल, मक्का और आटे के ऊपर आज हमारा किसान 2 रुपए किलो आलू बेच रहा है, 3 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है, 5 रुपए किलो प्याज बेच रहा है। कोई सरकारी जो है ना गोडाउन नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, पूंजीपति की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है ये। अगर गरीबों की सरकार होती तो 400 का सिलेंडर आज 1000 में नहीं मिलता, 70 रुपए का सरसों का तेल 200 में नहीं मिलता, जो 5 रुपए का पेंशन मिलता था हम लोग के जमाने में, आज वो पेंशन 20 रुपए का हो गया है। दही, दूध, आटा, कॉपी किताब, दवाई पे जीएसटी लगा दिया है सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की इतनी बड़ी सरकार थी, पैरासीटामोल का पत्ता मिलता था 10 रुपया में, आज वो पत्ता का कीमत जाके पता कीजिए 20 रुपए मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अभी खंडन किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट करके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम ईरान के साथ सॉलिडेरिटी पेश करते हैं। इसको किस रूप में आप हम लोग अमेरिका का कभी नहीं साथ दिए हैं आज तक। इतिहास उठा के देखिए, अमेरिका हमेशा हिंदुस्तान का दुश्मन रहा है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल 1971 का युद्ध देखिए, जब हमने बांग्लादेश को आजाद दिलाया तो अमेरिका हमसे लड़ने आया। वो पाकिस्तान का ही तैती है, आतंकवादी का ही तैती है अमेरिका। अमेरिका ने कमजोर देशों के ऊपर जुर्म करके अपने आप को जो है ना बड़ा ताकतवर बनता है। अगर अमेरिका की औकात है तो रशिया से लड़के दिखाए, अमेरिका की औकात है तो चाइना से लड़के दिखाए। ईरान जो है शांतिपूर्ण मुल्क है, रमजान का महीना चल रहा है, इस महीने में मुसलमान अल्लाह को याद करते हैं, रोजा नमाज पढ़ते हैं, और इस महीने में किसी बेकसूर का जान लेना तक तो दूर की बात, वो इस बात को जहन में नहीं लाते हैं, क्योंकि ये रमजान पवित्र महीना है। और इस जो है ना पाक महीने में जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया है, पीठ में छुरा भोंका है, एक तरफ कहा कि हम जो डायलॉग करेंगे, बात करेंगे और इस मामले को हम सुलझा लेंगे, और पीछे से उसने जो है ना टारगेट कर दिया। और वहां के राष्ट्र के सबसे बड़े नेता जो है ना खमेनी साहब की जो है ना मौत हो गई, उसको हम मौत नहीं मानेंगे। वो गाजी है और वो अपने देश के लिए शहीद हुए हैं, हम उनको सलाम करते हैं। और एक चीज और जान लीजिए, एक पिक्चर आई थी, आपने देखा होगा, चाइना, पिक्चर का नाम था चाइना, चाइना बॉर्डर। उसमें एक होता है अपराधी, वो कहता है कि तुम तो हिम्मत लाओगे फौजी, लेकिन कमीनापन कहां से लाओगे, ये डायलॉग होता है उस पिक्चर का। तो अमेरिका जो है, हिम्मत तो उसके सामने सद्दाम हुसैन ने भी किया, ईरान ने भी किया, लेकिन हिम्मत जो है सबके पास है, लेकिन जो चालबाजी है, जो नमक हरामी है, जो झूठ है, जो मक्कारी है, वो सिर्फ अमेरिका के पास है और किसी के पास नहीं है। एक चीज जान लीजिए, अगर उसके पास हिम्मत है, अगर औकात है, तो कह के लड़ाई लड़ता तो आज अमेरिका की वजूद नहीं रहता इस देश में। लेकिन उसने पीछे से वार करके, किसी को पीछे से वार करके मारना ये कोई जो है ना बहादुरी नहीं है। अगर मर्द है, बोलते हैं फादरलैंड है इजराइल हमारा, क्या कहेंगे? देखिए अमेरिका, देखिए मोदी जी के लिए फादरलैंड होंगे, हमारे लिए तो हमारा इंडिया फादरलैंड भी है और मदरलैंड भी है। हम किसी को अपना फादरलैंड नहीं मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए एक ललका बंदर है, इससे ज्यादा हम उसको नहीं मानते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति है, कुछ भी है, हमारे लिए हमारे देश का 40 करोड़ नागरिक डोनाल्ड जो ट्रंप का बाप है, उससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। हमारे देश के आंख उठाएगा अमेरिका, उसका आंख निकालने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग कभी भी किसी देश के सामने न झुके हैं, न कभी झुकेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि पहले प्रधानमंत्री है ऐसे नरेंद्र मोदी जी, जो अमेरिका के सामने झुक गए। इजराइल जा रहे हैं बार बार, जो इजराइल हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, लीबिया को सपोर्ट किया है, तालिबान को जो है ना सपोर्ट किया है। कभी हमारा सपोर्टर नहीं रहा है इजराइल, ना अमेरिका रहा है।